अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा कढ़ाई। आप चिकन की, बीफ की या मटन की खाते होंगे। आज हम कीमे की कढ़ाई बनाएंगे, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम हाफ़ कप ऑयल डाल देंगे। कढ़ाई जो है गर्म हो चुकी थी। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, आप भी 2 ही लीजिएगा। और यहाँ पे लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्याज का कलर भी आपको सही नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज जो है मैंने डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। कीमा हमने जो है इसके साथ भूनना है, प्याज के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्ड हो चुका है प्याज। और आपने इसी तरीके से इसी तरह ये कलर लेके आना है आपने। और अब हम इसमें कीमा डाल देंगे आधा किलो। आप देख सकते हैं कि कीमा अच्छे से वॉश किया हुआ है, आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, और 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं कीमे को भूनते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमे ने अपना पानी भी छोड़ा है। इसको खुश्क कर लेंगे और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के डाल देंगे। इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन यहाँ पे भुन चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर कितना अच्छा आया है। अब यहाँ पे हम हरी मिर्चें डाल लेंगे 2 टेबलस्पून चॉप की हुई, और इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हरी मिर्चें अच्छे से भुन चुकी हैं। यहाँ पे हम 3 कप पानी डाल देंगे। अगर आप इसको प्रेशर में बनाएंगे तो 1.5 कप डालेंगे, यानी 1.5 कप। मैं यहाँ पे इसको बगैर प्रेशर के बना रही हूँ। 3 कप पानी डाला है मैंने, और इसको पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। कीमा जो है अभी अच्छे से नहीं गला, इसको दोबारा से कवर करेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा जो है अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च डाल देंगे। ये मैंने ली है देगी मिर्च, जिसे कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, सुरख मिर्च वो ली है, इससे कलर अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च जो आम मिलती है वो ले ली है, रेगुलर जो होती है। और यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टीस्पून इसमें हम भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे, और साथ ही इसमें 2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे कीमे कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपने तवे पे इसको भून लेना है, और इसको जब ठंडा होगा तो इसको आपने पीस लेना है। यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको दोबारा पका लेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें इस बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे। दही जो है इसमें अच्छा टेस्ट देगा, क्योंकि हम कढ़ाई जो भी बनाते हैं, जौन सी भी बनाते हैं, उसमें हम दही डालते हैं। दही कढ़ाई में अच्छा टेस्ट देता है। और यहाँ पे हमने दही डाल के अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है कीमा। आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। और यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और इसका पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, और काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च आपने लास्ट पे डालनी है, नहीं तो आपकी कढ़ाई को ये ब्लैक कर देगी। यहाँ पे 1 टीस्पून हम लेमन जूस डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून हमने जो है खुश्क मेथी, जिसे कसूरी मेथी कहते हैं, वो डाल ली है। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने ज़्यादा नहीं डालनी, हमने सिर्फ टेस्ट के लिए, इसकी खुशबू के लिए डाली है 1 टीस्पून। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, और इसको तकरीबन हम दोबारा से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ पे हम साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे, ये भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और साथ ही इसमें हम अदरक डाल देंगे, जूलियन कट किया हुआ, और इसकी खुशबू जो है कढ़ाई में बहुत अच्छी लगेगी। आपने इसको ज़रूर डालना है।
पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, दम जो है अच्छे से लग चुका है कीमे को। और दम पे इसको हमने ज़रूर रखना है क्योंकि जो खुशबू होती है हरी मिर्चों की और अदरक की वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो है कीमा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने दोबारा से कीमे को कवर कर दिया था और 2 मिनट के लिए पका लिया था। यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि कढ़ाई अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसको कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको कढ़ाई में सर्व करेंगे तो अदरक और धनिया जो है इसके ऊपर आप डाल देंगे। कीमा कढ़ाई रेडी हो चुकी है, इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे प्लेट में। कीमा कढ़ाई को पराठे के साथ और रुमाली रोटी के साथ या सादी रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। कीमा प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब हम इस पे धनिया और अदरक डाल देंगे। जब भी आप इसको सर्व करेंगे तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स ज़रूर डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।